एजुकेशन हब सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी पेडागोजी कोर्स सीटेट सीरीज सुपर फास्ट। जी हाँ, बहुत ही सुपर फास्ट, यानी कि आपका टाइम बचाने वाले। तो हम सिर्फ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीडीपी का टॉपिक है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा या मन का अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, गारंटी से सीटेट में देखने को भी मिलेगा। मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, मनोविज्ञान के आदि जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो जब मनोविज्ञान के आदि जनक पूछे तो इसका आंसर होगा अरस्तु, और आधुनिक का पूछे तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक होगा विलियम जेम्स। यदि आपको क्वेश्चन पेपर पर आधुनिक दिखता है तो आप विलियम जेम्स पर टिक करिएगा, और यदि सिर्फ मनोविज्ञान का आदि जनक पूछे तो अरस्तु पर टिक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोयल्के ने किया था। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो याद रखिएगा, रुडोल्फ गोयल्के। अब बात आती है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अभी तक हमने मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पढ़े, अब हम जानेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विलियम वुंट है। तो विलियम वुंट ने जर्मनी के निब्जंग नगर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। क्वेश्चन पेपर पे यह जरूर पूछा जाता है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट ने की थी, और कहाँ पर की थी? जर्मनी के निब्जंग नगर में। तो याद रखने योग्य बात है ये, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं मनोविज्ञान के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे कि किसने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले वॉटसन के अनुसार, वॉटसन ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। वुडवर्थ, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। वुडवर्थ ने व्यक्ति की क्रियाओं बोला है, किसको? मनोविज्ञान को। स्किनर, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने कहा है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। मनोविज्ञान को कुछ इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है। अब आते हैं हम क्रो व क्रो पर। क्रो व क्रो को, इनके अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन, मन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मैकडूगल, मैकडूगल पर आते हैं फ्रेंड्स। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे तो याद रहता नहीं है, इसलिए हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, वो ट्रिक्स आप याद रखिएगा। उपरोक्त यहाँ पर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जैसे मैकडूगल, स्किनर, वॉटसन, मन, क्रो, वुडवर्थ, इन सब ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है, मैं शिवम को बुलाऊं। तो मैं से आ जाएगा मैकडूगल, और शी से आ गया स्किनर, और माँ से आ गया मन, वा से वॉटसन, को से क्रो, और बुलाऊ से वुडवर्थ। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब ये ट्रिक हो गई मैं शिवम को बुलाऊं, तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। जब ऑप्शन में आपसे पूछे कि व्यवहार का विज्ञान किसने माना है, तो फ्रेंड्स ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे जिनने मनोविज्ञान को चेतना का विकास कहा है। तो चेतना का विकास मानने वाले मनोवैज्ञानिक हो गए विलियम वुंट, सल्ली, जेम्स विलियम वाइल्स। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विकास माना है। तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं। चेतना को विलियम से सजवाई, चेतना को विलियम से सजवाई। तो विलियम से आ गया विलियम वुंट, सा से आ गया सल्ली, और जा से आ गया जेम्स विलियम, और वा से आ गया वाइल्स। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, चेतना का विकास, इन सभी ने चेतना का विकास कहा है मनोविज्ञान को। ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, पेपर में, कि मनोविज्ञान को चेतना का विकास मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन में आपको 4 ये ऑप्शन दिए रहेंगे, विलियम वुंट या फिर कुछ भी दिया रहेगा आपको। तो उनमें से आपको ये याद रखना है कि चेतना का विकास मानने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट हैं, सल्ली हैं, जेम्स विलियम हैं, वाइल्स हैं। तो ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं मस्तिष्क के विज्ञान की, उन मनोवैज्ञानिकों की जिनने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। तो वर्कली, पापोनांजी, लॉक, इन सभी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं हम। मस्तिष्क का बीपीएल, बी से वर्कली, वर्कली जो एक इटली के दार्शनिक हैं, पापोनांजी, लॉक, इन सभी को याद रखिएगा फ्रेंड्स। इन तीनों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है ये। इन सभी ने मस्तिष्क का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मस्तिष्क का बीपीएल। आगे देखते हैं आत्मा का विज्ञान। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। देखते हैं, जैसे अरस्तु, अरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्टे, इन सभी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, यूनानी आत्मा से आ पढ़े। तो यूनानी से आता है, सभी यूनानी दार्शनिक हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी यूनानी दार्शनिक हैं। आत्मा का विज्ञान माना है। जितने भी ये मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना है। आज से आ जाएगा आपका अरस्तु, आ से अरिस्टोटल, पा से प्लेटो, और रा से डेकार्टे। ये चारों हैं फ्रेंड्स, ये चारों मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। तो फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम पेपर में ये आ सकता है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपको ये याद रखनी है ट्रिक, यूनानी आत्मा से आ पढ़े। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आगे की वीडियो में, जिसमें आपको सीडीपी का चैप्टर फर्स्ट बुद्धि एवं विकास पढ़ाया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।